को पाता है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को खाता है और तेरी काया सजाई है। पेट को पाता है और तेरी काया सजाया है। अपना हर कोर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई है। बालों की बालों के जीवन जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो मगर मत भूलना। भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमको दिया है। वो हर जिद को लगाया सीने से बड़ा तुमसे जताया है। को लगाया सीने से तुमने जताया है। इन प्यार लुटाने इन प्यार लुटाने वालों को तुम कभी मत भूलना। अरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। सोए सोफे में तुझे सुनाया है। सदाई सोए सोफे में तुझे सुनाया है। हो बाहों अपना करके झूला दिन रात तुझे सुनाया है। मरने से चले आँखों में बिकने मरने चले आँखों में इनके आंसू की मत छोड़ना। अरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। अरे बात को भूलो मगर बात को मत भूलना।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम कथा बहुत है, समय कम है और भाव बहुत है, समझना कम है ना। इसलिए समय कम है ना। हम लोगों के पास समय कम है, इसलिए थोड़े में ही समझ जाना यही बुद्धिमानी है ना। जय जय श्री सीताराम। ये निश्चय है, समय जाएगा, है ना। समय का जाना है, हम लोगों को भी जाना है, सबको जाना है। इसलिए ऐसा करके जाना चाहिए कि खुद दुखी ना रहें और किसी को दुख ना करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने को चोरी का इल्जाम लगा, और चोरी का इल्जाम क्यों लगता है ध्यान रखो। ऋषि पंचमी के एक दिन पहले चौथ को चंद्रमा को जो दर्शन कर लेता है उसे झूठ मूठ की चोरी का इल्जाम लगता है, और सूर्य डूबने के पहले ही उगी रहती, वो आंख में पहले दिख जाती, और ये समझो झूठा कलंक लग जाता है, नहीं करो तो भी लग जाता है, श्राप है। गणेश जी ने श्राप चंद्रमा को दे दिया था कि आज के दिन जो तुझे देखेगा तुझे उसको झूठा संसार हंसेगा, झूठा चोरी का इल्जाम लगेगा। झूठा इल्जाम लगता है, चोरी का नहीं, कछु का इल्जाम लगता है। इस इल्जाम को ना लगे उसके लिए संकष्टी चतुर्थी रहना चाहिए। जो ये शुक्ल पक्ष की चंद्रमा गणेश चौथ होती, और कृष्ण पक्ष की जो चंद्रमा होती है वो संकष्टी चतुर्थी होती है। महीना के लगते ही जो पड़ती है उसी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। उस दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए, और शाम को चंद्रमा उग आए तब उनका पूजन करके भोजन करना चाहिए। ऐसा जो करते हैं उनके यहाँ कलंक नहीं लगता है। और माघ महीना में कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है उसको तिलवा चौथ कहते हैं, है ना। अमावस के पहले जो आती है लगता है वो चौथ तिलवा चौथ होती है, वो बड़ी चौथ होती है। काले तिल से चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। घर में सारे संकट समाप्त हो जाएंगे, सब आनंदमय हो जाए। अच्छा, महाराष्ट्र में ज्यादातर संकष्टी चतुर्थी रहते, बहुत भीड़ लगती गणेश के मंदिर। हम गणेश के मंदिर के पुजारी थे। महीना भर में जितना नहीं आता उतना एक दिन में दुगना चौगुना भर जाता था, है ना। मानते हैं गणेश जी को। गणेश चतुर्थी को श्राप दिए गणेश जी ने चंद्रमा को। जो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ की चंद के नाई, रामायण में भी लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस चंद्रमा को देख लिया था, इसलिए उनको भी चोरी का इल्जाम लगा, और भगवान ने जंगल में गए, प्रसेन और घोड़े को शेर मार डाला था, शेर को भालू मार डाला था। भालू के गुफा में जाते हैं, वहां भालू और भगवान से कृष्ण से भयंकर युद्ध हुआ था 27 दिन तक, 28 दिन तक। एक दिन भगवान ने उसको पटक कर टिहुना दिया,
उसने कहा आप छोड़िए, आप राम हैं। कृष्ण ने कहा मैं राम नहीं, मैं कृष्ण हूं। बोले नहीं, आप राम हैं। ये जाम्बवती थे, जाम्बवान थे, और जामवंत सबसे बूढ़े थे। त्रेता लगा हुआ था। त्रेता में राम जी के सेना में सबसे बूढ़ा यदि कोई था तो जामवंत ही थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो के होए ते समरा रूढ़ा। नाग फांस में मेघनाद ने सबको बांध लिया, सबको, राम को, लक्ष्मण को, पूरे बंदरों को, सुग्रीव को, अंगद को, सबको बांध लिया। हाथ पैर सब बंध गए, लेट गए, गिर गए, और जामवंत को नहीं बांधा, हनुमान जी को नहीं बांधा। वो बंधे ही नहीं। जब ब्रह्म वस्त्र से नहीं बंधे तो इससे कैसे बंधते? वो तो चले गए गरुड़ को लेने, और जामवंत ऐसे खड़े रहे। ऐसे देखा है। मेघनाद ने कहा काहे देख रहा, हम तुझे काहे छोड़े, मालूम है? अरे बूढ़ जाने छाड़ो सट तो ही, अब जन ऋषि उपजाव समोही। हमने बूढ़ा जान के छोड़ा, अब हमें गुस्सा नहीं दिला। जामवंत ने कहा मुझे बुढ़ा कहा? बोले हाँ। मुझे कहा? बोले हाँ। और जामवंत ने जब मुक्का बना के मारी सीमा मेघनाद के छाती, अगिरा भूमि सुरभित सुरघाती। जमीन में बक से गिर गया। पुनि निशान, फिर गुस्साए जामवंत, और पैर पकड़ करके घुमा के जमीन में पटका। पद पखार निज बल दिखराया, बर प्रसाद जो मरे न मारा, ते पद गही लंका पर डारा। वरदान था कि वो नहीं मरेगा, उसे वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक सोया ना हो, पत्नी के पास नहीं गया हो, और भोजन ना किया, है ना? न सोया हो, न अन्न खाया हो, और ना पत्नी के पास गया। ऐसे केवल लक्ष्मण थे। 12 वर्ष तक सोए नहीं थे, और फल फूल खाए थे, और अलग रहते थे। उर्मिला तो यहाँ रहती। वही मेघनाद का वध करने में समर्थ है, बाकी नहीं। जामवंत तो बेचारे बूढ़े थे, सोते रहे रात के, थक जाए, है ना? और तो ठीक था। राम जी जब गरुड़ ने सांप खाया और राम जी उठे तो सीने से लगाया, और जामवंत तुमने मेरी मूंछ रख ली, ये तो सबको परास्त कर दिया था। जाओ, मेरे सिवा तुम्हें पृथ्वी में कोई हरा नहीं पाएगा। आज जामवंत कहते तुमने मुझे हरा दिया। राम कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए राम ही आप है, हमें दर्शन दो। भगवान वही समय, उसी समय कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भई रघुनाथ। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी और सीता जी बगल में, और जामवंत खुश हुए। उन्होंने अपनी लड़की जाम्बवती को भगवान श्री कृष्ण को दे दी। कृष्ण कहा ये क्या कर रही? मेरी घरवाली है। बोले कोई हो वे, ले जाओ, हमने तो दे दे, और इसकी गिच्ची दबा करके नदी में फेंक देना, काट देना, हम तो दे दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित कृष्ण उस बिचारी बिटिया को मार डालती। बोले काहे को मार डालती? फिर काहे को कहते हैं कि इतनी लुगाई काहे को रखी? जय जय श्री सीताराम। कोई जबरदस्ती दे दे और कहे मार दो, तो भगवान मारने वाले हैं। जो संसार का पालन करते हैं वो क्यों मारे? ऐसे जाम्बवती एक पत्नी और हो गई, 2 हो गई। सत्रजीत को वो मणि दे दी, और पति यदि पत्नी को कह दे कि जाओ तू समझा दे थोड़ा इसको,
तो पत्नी कैसे समझाती है आप लोग तो जानते हैं, है ना। किसी के पति को झूठा चोरी लगा दे और पत्नी समझावे जाए तो पत्नी तो फिर अच्छे समझाती है। इसने कहा सुनो, तेरे बाप ने आए वहां पे शेर खा गया था और मेरे पिताजी ने उसको मार के मणि ली और इनको तू चोरी इल्जाम लगा। बोले नहीं मैया, हमने बड़ी गलती कर दी, मुझसे झूठा बड़ी गलती हुई, माफ कर दू। मणि दे के चले गए। सत्यजीत रोने लगा। पत्नी ने कहा हमने कहा था कि झूठ मत बोलो सजन रे, झूठ मत बोलो। और तुमने बोले हमने बोल दी तो तुम्हें मुंह में जो है गम खा जाती। बोले क्या करें, हम औरतों की आदत खराब है ना। पेट पचता नहीं कछु बात, है ना। और जो कछु ऐसी बात हो तो सहेली से कह देती कि नहीं। पत्नी को कह देवे कि किसी से कहना नहीं, तो बिना कहे उन्हें चैन नहीं पड़ता। वो कह दे मैं सबसे कह देना तो किसी से कहेगी नहीं। जय जय श्री सीताराम। अब क्या होगा? तब तक लड़की बोली सत्यभामा मेरी शादी उनसे कर दो तो हम समझा लेंगे, है ना। तेरी तो सतधनवा से पक्की हो गई, अब क्या होगा? अब तो बारात आने वाली है। बोले आने दो, हम मना कर देंगे। अच्छा, लड़की को इतना अधिकार है कि वो कह दे मुझे शादी नहीं करना है इससे, तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है उसकी शादी करा दी। कोई धर्म में, मुसलमानों में भी है, लड़की कबूल है कबूल है कबूल है 3 बार कहती तब शादी होती, नहीं तो कोई नहीं कराता है ना। जैसे सत्यधनवा आया, सत्यभामा ने कहा जा मुझसे शादी तेरे से नहीं करनी, हट जा। वो चला गया। बाद में सत्यजीत को सत्यधनवा ने ही मारा था। भगवान श्री कृष्ण से सत्यभामा का विवाह करा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की 3 पटरानी हो जाती हैं। कालिंदी नाम के लड़के सूर्य की लड़की थी। जब खांडव वन को जला रहे थे उस समय अर्जुन उसको बचाते हैं और कृष्ण से विवाह वो करती है। ऐसे 4 पटरानी हो गई। नग्नजित नाम के राजा थे, नग्नजिती कन्या थी जो 7 बैलों को नाथेगा उससे विवाह करेगा। भगवान ने देखते हैं और सारे राजा बैल के पास जा नहीं सके। अब राजा ने कहा अब प्राण दे देंगे, इतनी बड़ी बिटिया घर में रख नहीं सकते, अब कोई इस बैल को नाथ नहीं सकता, अब मरना ही पड़ेगा। तब कृष्ण ने कहा, फांसी लगा रहा था ऊपर, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बोले मोड़ी को बैल नाथेगा, हमने कह दिया नाथेगा। बोले हम नाथे देते हैं, तय चिंता नहीं कर। भगवान को जबरन बाप की हत्या ना हो इसलिए नाथे। और एक और आ गई नग्नजिती, मित्रविंदा फुआ की लड़की है और निमंत्रण फुआ ने कहा बेटा भतीजे तुम्हें विवाह में आना ही है। अब भगवान जाके बैठे और वो वरमाला ले आई तो जबरदस्ती डाल दी गले में। बोले मैं तो मर जाऊंगी। भगवान ने कहा मरो नहीं, चलो तुम भी। भद्रा और लक्ष्मणा राजा ने अपनी लड़की का जबरदस्ती भगवान से ब्याह कर दिया, इसलिए भगवान के 8 पटरानी हुई। 16,100 लड़कियां जो भौमासुर के जेल में बंद थी, भगवान ने भौमासुर का वध करके उन्हें निकाला और बोले कि तुम अपना अपना नाम बताओ, बाप का नाम बताओ और मोहल्ला बताओ, हम तुम लड़कियों को तुम्हारे बाप के पास भेज देंगे। लड़कियों ने कहा मेरा घर तो गुना में नजूल कॉलोनी में है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकती। क्यों? बोले इस भौमासुर ने कहा मुझे पति मान के और मेरी पूजा करो। वो एक पूजा होती है बच्चियों की, जब तक शादी नहीं होती, नवरता का कहते, नवरात्रि में उसको खेलती, शादी हो जाती तो उज देती। नेरता ये जानता है, नेरता। जय श्री सीताराम।
सुनेरता उसका पति मान के पूजती हैं, और जब शादी हो जाती तो उसको उज देती हैं, पति को पूज देती हैं। जय श्री सीताराम। जो लड़कियों ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसा कहने वाली 16,100 थी जो जेल में बंद किए था। वो भगवान ने उसको उनको निकाला, और वो सब पत्नी बनना चाह रही थी, वो नहीं मरना चाह रही थी। भगवान ने कहा मरो नहीं, बन जाओ। तो उनको सबको 16,108 लड़कियों से विवाह कर और अलग अलग उनको मकान रहने की सारी व्यवस्था कर दी, और वो बड़ी खुश रहती हैं और एक दूसरे से सौतों से कभी लड़ती नहीं। जय जय श्री सीताराम। जब सौतें एक दूसरे से मिलती हैं तो बड़ी प्रसन्न रहती हैं, और पति के बारे में कोई चर्चा नहीं करती, है ना, खुश रहती। खुश रहने का मूल कारण क्या है? उन स्त्रियों को ये पता है कि पति एक है, हम लोग 16,108 हैं, लेकिन जो पति एक पत्नी के पास 24 घंटा रही, कहीं ना जाए, तो वो पत्नी तो अपने को सौभाग्यवती मानेगी, कितनी खुश मानेगी, हमें कितना चाहते। 24 घंटा रहते और औरतों के पास नहीं जाते, वो तड़पती होंगी। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरे पास रहते हैं। ऐसे सभी औरतें अपने आप को भाग्यवान मानती हैं, क्योंकि भगवान 16,108 शरीर धारण करके एक एक शरीर के साथ एक एक पत्नी के पास 24 घंटे रहते हैं, इसलिए उनको कोई झगड़ा नहीं होता। आइए, उन सभी पत्नियों के 10-10 लड़के हुए, फिर लड़कों के भी 10-10 लड़के, फिर उन लड़कों के भी 10-10 लड़के, फिर उन लड़कों के भी 10-10 लड़के, फिर उन लड़कों के भी 10-10 लड़के। मतलब लड़का नाती पंती संती महंती हनंती धनंती बनंती और उखरंती। जैसे उखरंती हुए तो सब के सब समाप्त हो गए। उखरंती कबो नहीं देखना चाहिए, है ना, खतरनाक होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सभी यहाँ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सुरेंद्र सिंह चौहान इमलिया इस मास्टर हैं। हाँ, हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान खूब कल्याण करे, और कुंभ मेला में ये सब पधारे, है ना। लेकिन 7 तारीख से 13 तारीख तक यहाँ की कथा रहेगी, है ना। कल से 5 दिन, परसों से 6वें दिन पहुँच जाए, 7वें दिन से है। वहाँ जैसे हम सवेरे मूल पाठ करते थे, मूल पाठ होगा, और फिर शाम के जो सुने तो 1-2 घंटे बिना संगीत के ऐसे कथा। हमारी तो ऐसे कथा लोग सुनते हैं, है ना। हम तो इसी से अपना कीर्तन भी कर लेते और भजन भी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जैसे बिना चकला बेलना के टिक्कड़ हमारे बन जाते हैं, ऐसे बिना ढोलक तबला के भजन भी हम कर लेते, क्योंकि इन सब लोगों, इन सब के लिए सिस्टम चाहिए, है ना। ये इतने बड़ी बड़ी मशीनें, ये 20 किलो से कम कोई ना होगी। जय जय श्री श्री। क्यों? हाँ, 48 किलो। बताइए, इसके लिए तो भगवान चाहिए।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। कभी अब नजूल कॉलोनी में 48 किलो की मशीनें इसके साथ कथा कर रही, और कहीं तो 5 किलो की मशीन भी नहीं रहती, कहीं 2 किलो की मशीन रहती, उससे कथा करती है ना। और कहीं कछु नहीं, तो ऐसे कथा होती है। हम ऐसे सरल हैं। जय जय श्री सीताराम। एक गरीब से गरीब कन्नी चलाने वाला भी मेरी कथा सुन लेता है ना। बड़े आदमी तो सुन ही लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यही लालच में हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि साल में एक बार कथा आपकी हम कराएंगे, मोहल्ले वाले ठीक ठाक भगवान रखेगा तो जरूर कराएंगे, है ना, है ना। राम जी के ऊपर है। जब ये आप लोग सब बैठी हैं और आपको खुशी रहेगी और भगवान कृपा करेंगे, सब मनोकामना पूर्ण होगी, आनंद रहेंगे, तो आप लोग जरूर कराएंगे, है ना। तो ठीक ठाक रहे तो कराएंगे ही। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, भगवान देना जानता है तो लेना भी जानता है ना। देना जानता है तो लेना जानता है। और जब तुम नहीं धर्म करते तो भगवान दूसरे ढंग से व्यवस्था बना देते। एक सेठ जी थे तो उनके पास 1 रुपया नहीं था। अब सेठ की व्यवस्था रहती है, व्यापार नहीं तो कहाँ से खेती है, नहीं बाड़ी है, नहीं बेचारे का धंधा से अपना काम करते हैं। कछु धंधा नहीं चले तो क्या करें। वो चना चोर गरम वो बेचता था बेचारा चना, और जावे कोई लेवे नहीं, और कैसे भी उसके नहीं धंधा चले, आके पटक दे भगवान लड्डू गोपाल, हे भगवान हमें कछु करो कछु। एक जगह कथा हो रही, सच सुना, चंदा कोई नहीं दिया, और बोले कि अरे राम राम राम, भगवान हमें दे दो, हम अकेले कथा कराएं। ये क्या कराते हैं, हम अकेले कराएंगे, तो हमें कछु दे दो भगवान, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, कछु करो भगवान। भगवान को दया आ गई। रोज कहते कहते पथरा भी कर्मठ ले लेता है कि नहीं, रोज कहे कर दो भगवान, कर दो भगवान ने, ठीक है। ऋषि पंचमी का दिन था। पत्नी ने कहा धझारा की दातून ले आओ कछु। सो गया, सो जो से पथरा के उसमें थी पुराना झाड़, उसने खींचा, एक बटलुई निकली इतनी बड़ी, सोने से भरी। माला माला तो वही बढ़िया। उसने जैसे ही एक गुनाई में ऐसे बढ़िया जमीन ले ली और फैक्ट्री लगा दी, और खूब आनंद, खूब फैक्ट्री चलने लगी, खूब पैसा आने लगा, और नौकर लग गए और दिन भर पैसा गिने। पैसा गिनने की मशीन तो थी नहीं था, खूब पैसे गिने। अब उसको लड्डू गोपाल को पूजा करने को समय नहीं, माल भर दिया, ऊपर धर दिया टाट पे भगवान को, जाला लगे, ना अगरबत्ती ना कछु ना कछु, कुछ बंद कर दिया और बस पैसे संभालने लगा। एक दिन ने कहा देखो बदमाश कितना झूठ बोलता है, और कहा हम खूब खिलाएंगे, चलो बाबा बन के आए। भगवान ने निरंजन, अब सो रहा था 8 बजे तक, 9 बजे तक सोए, और रात के 11, 1, 2 बजे तक जगे, नींद नहीं लगती है। जय जय श्री सीताराम। ऐसे बाबा ने कहा जय हो सेठ की जय हो, आज आटा दाल दे दे, आज का भोजन हम एक घर मांगते हैं। जय हो सेठ, बड़े अच्छे सेठ हैं। अरे बोले खाक में गए सेठ, बड़ा आया,
बोहनी नहीं भाई, और सवेरे सवेरे जगा दिया। हम जो अभी तो सोए हैं 1-2 बजे। अरे बोले सेठ भले 2 बजे से सवेरे उठ जाना चाहिए, हम तो अभी तो 5 ही तो बजे हैं, कौन अभी वो। हटो बोहनी नहीं भाई, बोहनी खराब कर दिया, हटो या नहीं सेठ कछु दे दे। हाँ नहीं बोहनी नहीं भाई, सेठ कछु दे दी। वॉचमैन छाती में डंडा लगा, मारना नहीं, बाउंड्री के बाहर करिया। ये दिन भर देखते हैं, रात के चोरी करते हैं, ये बाबा लोग पाखंडी संसार को बर्बाद किए। बड़बड़ाता हुआ चला गया। वॉचमैन ने छाती में ऐसे डंडा लगाया, दूर करा, गिर गए। आ गया, अब जग गया था। उसने लोटा लिया, मैदान है ना, पहले दिशा मैदान बाहर जाना पड़ता था, अब यह जगह ही नहीं है, तो उनने कहा चलो। जैसे गया, भगवान ने सेठ बन के आ गई। सेठ है जैसे सूरत साफ बिल्कुल हूबहू। पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी क्या है? कोई हल्ला कर रहा था। अरे बोले हल्ला नहीं कर रहा था। कहा? अरे बोले ₹100 आया है, सो बताने आया कि कोई औरतें पति जैसे कोई आवे तो उसको पति न मान लेवे, नहीं तो इज्जत लूटे और सब पैसा भी ले जाए। तो देख हम तो यहाँ बैठे हैं गद्दी पे, आज बहुत काम है, हम थोड़ा आज इसलिए जल्दी उठ गए। हम 9-10 बजे तो नहाते हैं, फिर नहाएंगे, जब तक हम काम करें। हम जैसे कोई आवे तो अच्छा चप्पल से देना, खूब मत दांत तोड़ देना, मत ₹100 होगा वो, और ऐसे कभी नहीं मान लेना। बोले हो। अब वो तो डोल डाल करके आया। लक्ष्मी, अरे पति तो वहां बैठे, ये पति जैसे आवाज को कर रहा, ऐसे गई। बोली अरे तो ₹100 आ गया, ₹100 आ गया। तो गई तो चप्पल ले आई ऐसे। अब लड़का को बोली पप्पू, बोली जूता ले ले, जूता। बोले खाओ। कहा है? अरे ते तो आजा करके बोल रही है। कहा है? अरे तो मेरी घरवाली नहीं है, ऐसे करती जैसे। अरे बोले पप्पू देख तो ये तो घरवाली बना लाई। और पकड़ के बाल पटक के दे चप्पल, दे जूता, मार मार के भूसा बना दिए, दांत टूट गए और पूरे जगह बांसत से खून, और लात मारे, कचर के धर दी। और बोले उठा बाहर फेंकिया, जहाँ भगवान को फेंका था वहीं जाके पटक आई। और बोले जान से नहीं मारो, नहीं तो ये जन्म वहाँ है ना, जेल जाना पड़ेगा। आ गई, गेट लगा ली। अब भगवान ने सब देख रहे थे। जब हो गए काम में सुख गई, साधु बन के बोले सेठ राम राम। भगवान ने कहा बोहनी भाई की नहीं, ये बात। बोले बहुत बड़ी बोहनी हो गई। जो पत्नी मुझे भगवान मानती थी, आज चप्पल ठोकी, खूब मारी, बच्चा मारा। भगवान ने कहा कि बदमाश, तूने कहा लड्डू गोपाल से कि हम खूब अकेले भागवत कराएंगे और खूब साधु खिलाएंगे, मैं एक महात्मा को आटा देवे में तेरी छाती फटती है, बोहनी का नाटक करता है। पैर पकड़ लिया, बोले महाराज एक बार गलती में भगवान ने हाथ फेरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा। जैसे हाथ फेरे पूरे दांत वो सब लग गए, सही हो गया। बोले पीछे से गद्दी में बैठ जा और लक्ष्मी को बुलाना। बोले ₹100 के स्वागत अच्छा किए थे, इतना जरूर कह देना। बोले हो। और देख साधु को तू जो है उल्टा सीधा बोले तो इस बार तू जिंदा नहीं रहेगा, है ना। वही पत्नी तेरी मुंडी काट के फेंक देगी। बोले जरूर फेंक देगी। बोले हो गया गया। बोले लक्ष्मी जी सरकार इधर आओ।
₹2 तो नहीं आया। फिर बोले आया था, मुझे घर वाली कह रहा था। हमने पटक के चप्पल मारे। पप्पू ने तो उसी के दांत तोड़ दिया, नाक फोड़, अब तो कबो नहीं बनेगा। अच्छा किया, चलो भंडारा करो और खूब साधु खिलाओ, और अब रोज भंडारा होगा। पंडित जी बुलाओ और भागवत बैठाओ, भागवत खत्म, रामायण फिर महाभारत, सब कथाएं होगी। अब सबको बिल्कुल कर दिया और खूब आनंद। जय जय श्री सीताराम। याद रखो, घर में पति का जो वो होता ना स्क्रू, भगवान यहाँ ढीला कर देते, और भगवान ही सब करते हैं। वही कुटवा दे में, वही पिटवा दे में, और वही सब कर देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज के हरिशरण। हमारे कपिल भार्गव जी शिवपुरी और श्री राजीव चौबे जी नजूल कॉलोनी गुना के, ये राजीव चौबे जी 550 रुपया, और कपिल भार्गव शिवपुरी के 500 रुपया ये प्रदान करते हैं। ये कुंभ मेला में है ना, सेवा है, यहाँ की भी सेवा है, कुंभ की भी सेवा है, क्योंकि यहीं की सेवा से वहाँ की सेवा लगी हुई है। गुरु जी जो गुरु भिक्षा लेने का कुछ बोल रहे हैं, बोलो अब देंगे आप। बस आरती के बाद उधर चकाचक चलेगा, इधर दीक्षा का कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। जब ये आरती हो जाएगी तो लोग पंगत करते रहेंगे और अपन यह दीक्षा बाद में देते रहेंगे, बहुत समय रहेगा। जय जय श्री सीताराम। हमारे गुरु जी ने ऐसा व्यवहार किया जो कि एक घर का सरस करता है। गुरु जी पहले कथा में भी बहुत अच्छा रहे, ऐसे गुरु जी ऊपर रहता है अपने तरीके से, और उन्होंने हमारे शुक्ला परिवार में भी और आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ भी एक ऐसा व्यवहार किया जो एक घर का सदस्य अपन से हक जमाता है। और एक गुरु जी के लिए एक भजन, इसके बाद फिर गुरु जी की कथा चलेगी। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे। सवैया मेरे, ओ गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवैया मेरे।
गुरुदेव सवरिया मेरा कोई सहारा दे गुरुदेव सवरिया काटो जन्म गुरुदेव सवरिया तेरा कोई न